अध्याय 1 रुको। लेखक का नोट, कृपया इसे पढ़ने से पहले कृपया पहला अध्याय शुरू करने से पहले पढ़ें, सहायक अध्याय पढ़ें। धन्यवाद। टिल्ड टिल्ड डॉट डॉट डॉट। हॉर्न हॉर्न। टायरों की आवाज़। बम। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि साफ सड़क पर कोई अनजान व्यक्ति उसके ट्रक के सामने आ जाएगा। उपग ट्रक कुन, हालांकि मैंने अपनी कुछ टिप्पणियों में आपसे मुझे हिट करने का अनुरोध किया था, मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैंने सोचा था कि इससे मैं मजाकिया और कूल दिखूंगा। आपको इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था। भाड़ में जाओ, दर्द हो रहा है। ट्रक की चपेट में आए 35 वर्षीय व्यक्ति नक्स को लगा कि उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा है। उसके शरीर को जमीन पर गिरने में ज्यादा समय नहीं लगा, उसकी आंखें भारी हो गईं। उसने कोशिश की उन्हें खुला रखा, लेकिन अब और सहन नहीं कर सका, और जल्द ही उसकी चेतना खत्म हो गई। हवा जागते ही नक्स का पूरा शरीर कांप उठा। वह एक डरावना सपना था। उसने आह भरी, उसके माथे पर अभी भी पसीना आ रहा था, लेकिन अचानक उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। धन्यवाद। ये जगह कहाँ है? उसने चारों ओर देखा और खुद को एक अज्ञात कमरे में पाया। सीमेंट और ईंटों से बने सामान्य कमरों के विपरीत ये कमरा लकड़ी से बनाया गया था। हालांकि यह साफ सुथरा था, लेकिन फर्नीचर से यह स्पष्ट था कि इस कमरे में रहने वाले व्यक्ति की रहने की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बेशक नक्स के पास ये सब सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वह पहले से ही अजीब परिस्थितियों के कारण घबरा रहा था। novelist.com। क्या मेरा अपहरण कर लिया गया था? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। कोई रास्ता नहीं है कि कोई मेरा अपहरण कर ले, क्योंकि मेरी कोई कीमत ही नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। रुको, क्या इसका मतलब यह है कि यह कोई सपना नहीं था और मैं सचमुच उस ट्रक से टकरा गया था? उसने कई चीज़ों के बारे में सोचा जो उसे उसकी वर्तमान स्थिति तक ले जा सकती हैं। उसने अपना हाथ अपने माथे को छूने के लिए उठाया और उसे अपने सिर पर एक असामान्य उभार महसूस हुआ। क्या मुझे किसी ने बचाया था? ये तो होना ही चाहिए। अरे, अब मुझे अस्पताल के बिलों का भुगतान करना होगा। हाँ, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैंने स्वास्थ्य बीमा खरीद लिया होता। नक्स अंदर ही अंदर रो रहा था, पहले से ही बिल का भुगतान करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोच रहा था और अगले कुछ वर्षों के लिए अपने सभी खेलों और उपन्यासों को अलविदा कहने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे ओवरटाइम काम करना होगा। हालांकि उसे अचानक महसूस हुआ कि कुछ अलग है। उस सारी उलझन के कारण पहले शायद उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब जब वह स्पष्ट रूप से सोच रहा है तो उसके हाथ पहले की तुलना में अधिक सफ़ेद और पतले हो गए हैं। उसने नीचे देखा और पाया कि उसने सामान्य तौर पर पहने जाने वाले कपड़ों से बिल्कुल अलग कपड़े पहने हुए थे। उसने अपना चेहरा छुआ और देखा कि उसकी दाढ़ी पूरी तरह से गायब हो गई थी, और यहाँ तक कि उसका चेहरा भी पहले से अलग लग रहा था। पकड़ना। अध्याय 2 एक त्वरित निर्णय। उसने अपना चेहरा छुआ और देखा कि उसकी दाढ़ी पूरी तरह से गायब हो गई थी, और यहाँ तक कि उसका चेहरा भी पहले से अलग लग रहा था। पकड़ना। अचानक उसके दिमाग में एक बिल्कुल नया सिद्धांत प्रकट हुआ और उसके भीतर एक अजीब उत्साह पैदा हो गया। हे, क्या मैं यही सोचता हूँ? अपने दर्द को नज़रअंदाज करते हुए वह तेजी से दरवाजे की ओर भागा, और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। हाँ, ये निश्चित रूप से वही है जो मैं सोचता हूँ, उन्होंने कहा। हवा अलग है, नज़ारा अलग है, इसमें कोई शक नहीं। वह दूसरी दुनिया में था। हाँ, मैं स्थानांतरित हो गया। ट्रक कुन, मेरे दोस्त, मैं निश्चित रूप से गंभीर था जब मैंने कहा कि मैं चाहता था कि तुम मुझे मारो। हाँ, वह जोर से हंसा और एक और गहरी सांस लेने के बाद वह अपने कमरे में लौट आया और चेहरे पर उत्साहित भाव लेकर जमीन पर बैठ गया। स्क्रिप्ट के अनुसार अब मेरे धोखेबाज के लिए प्रवेश करने का समय आ गया है ना? जब वह अपने धोखेबाज के सामने आने का इंतजार कर रहा था तो उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। 5 मिनट बीत गए। डॉट 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 10 मिनट बीत गए। डॉट 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 30 मिनट बीत गए। उसका उत्साह कम हो गया। उसका धोखा सामने नहीं आया। ठीक है, ये ठीक है। कुछ धोखेबाज एमसी की भावनाओं के साथ खेलना पसंद करते हैं और केवल तभी दिखाई देते हैं जब एमसी खतरे में हो। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। ये सोचते हुए उसने चारों ओर देखा और उसकी नज़र फर्श पर पड़े एक थोड़े नुकीले पत्थर पर पड़ी। धन्यवाद। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने चट्टान उठाई और सीधे अपने पेट में घोंप ली। या नहीं, 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 ऐसा नहीं कर रहा हूँ। अब मैं किसी काल्पनिक कहानी के आधार पर खुद को चोट नहीं पहुँचा सकता। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं डरा हुआ हूँ या कुछ और। ये व्यवहारिक नहीं है। हाँ, वह शांत हो गया और उसने थोड़ी देर और इंतजार करने का फैसला किया। novelist.com। समय बीत गया, कुछ नहीं हुआ। अंततः नक्स ने अपना धोखा प्राप्त करना छोड़ दिया। जैसा कि अपेक्षित था, किसी भी तरह से भाग्य मेरे साथ नहीं रहेगा। डॉट 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 ट्रक कुन, तुम्हें मेरी टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था।
उसने अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए आह भरी और एक और सामान्य जीवन जीने का रास्ता खोजने का फैसला किया। तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में लगे एक छोटे से दर्पण पर पड़ी। वह उसकी ओर बढ़ा और जैसे ही उसकी नज़र अपने प्रतिबिंब पर पड़ी, उसने गाली दी, भाड़ में जाओ, मैं सुंदर हूँ। उसने तुरंत सामान्य जीवन जीने के बारे में अपने विचारों को दूर फेंक दिया। ठीक है, इम्मा जिगोलो बन जाओ और मेरी देखभाल के लिए एक शुगर मामा ढूंढो। वाह, एक त्वरित निर्णय। पाठ्यक्रम का अध्याय 3। मैं सचमुच सुंदर हूँ। नक्स ने उसके चेहरे को अलग अलग कोनों से देखते हुए प्रसन्नता से कहा। जितना अधिक उसने देखा उतना ही उसे यह पसंद आया। उसके लंबे, घने बिखरे हुए बाल उसकी चिकनी सफ़ेद त्वचा के साथ एक बेहतरीन नक्काशीदार चेहरे के साथ मेल खाते थे। उसकी सुनहरी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उनकी तलवार जैसी भौहें, पतली नाक और तीखी जबड़े की रेखा उनके चेहरे को थोड़ी चोट लगने के बावजूद अमर जैसा बना देती थी। इस चेहरे के साथ, इस कमजोर दिखने वाले शरीर के साथ, मैं वास्तव में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला जिगोलो हूँ जो किसी के पास भी हो सकता है। मुझे मेरे लायक ग्राहक ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। नक्स ने सिर हिलाया लेकिन फिर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। लेकिन मुझे चोट क्यों लगी है? उसने सोचा। novelist.com। उनके स्थानांतरण के बाद कुछ भी स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं हो रहा था। उन्हें अपना धोखा नहीं मिला और न ही उनके पास अपने पूर्ववर्ती की स्मृति थी। क्या वे मेरे अत्यधिक सुंदर चेहरे से ईर्ष्या करते थे? ऐसा ही होना चाहिए। हारे हुए। जब तक मुझे एक अच्छी चीनी वाली माँ नहीं मिल जाती तब तक प्रतीक्षा करो, मैं तब अपना बदला लूंगा। हम्फ। नक्स ने परिकल्पना करते हुए अंदर ही अंदर खुंखारते हुए कहा। बादल की गरज। वह अपने बदला लेने के बारे में सोच ही रहा था कि उसे अपने पेट की गुर्राहट की आवाज़ सुनाई दी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह बहुत भूखा है। उसने चारों ओर देखा और अपनी मेज पर कुछ आड़ू जैसे फल पाए। ये जहरीला नहीं होना चाहिए क्योंकि यह मेरे घर में है। उद्धरण। ये सोचकर उसने झट से एक टुकड़ा खा लिया। उनका स्वाद हरे सेब जैसा था। उन्हें स्वादिष्ट पाकर उसने बिना समय बर्बाद किए सब खा लिया। हालांकि फलों की वह थोड़ी सी मात्रा उसकी भूख को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन ये पहले जितनी बुरी नहीं थी। हालांकि अगर उसे पता चला कि उसने जो खाया वह उसके पूर्ववर्ती के 2 दिनों के भोजन के बराबर था, तो वह बिल्कुल भी संतुष्ट न होने की शिकायत नहीं करेगा। दस्तक तोड़। अचानक उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी, लेकिन जैसे ही वह जवाब देने वाला था, दरवाजा जोर से खुला और 3 कठोर दिखने वाले लोग अंदर आए। अगर आप दरवाज़ा खोलना ही चाहते थे तो आपने खटखटाने की जहमत क्यों उठाए? नक्स ने मन ही मन सोचा, लेकिन वह जानता था कि यह इस तरह के सवाल पूछने का समय नहीं था। क्या आपने हमारे साथ आने का फैसला किया है? घाव वाले चेहरे वाले व्यक्ति से, जिसके बारे में नक्स ने अनुमान लगाया था कि वह इस समूह का नेता था, पूछा। उद्धरण चिन्ह। नक्स ने बिना कुछ कहे उन्हें घूरते हुए एक गहरी सांस ली। हालांकि उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। नेता ने अपने अधीनस्थों की ओर देखते हुए भौहें चढ़ा लीं। केवल जब उन्होंने पुष्टि की कि उनके चेहरे पर वही भ्रमित भाव थे, तब उन्होंने नक्स की ओर देखा और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मैंने पूछा, क्या आपने हमारे साथ आने का फैसला किया है? उसने फिर पूछा। इस बार उसका स्वर पहले से थोड़ा भारी था। बिल्कुल। अध्याय 4। भाड़ में जाओ। हाँ। मैंने पूछा, क्या आपने हमारे साथ आने का फैसला किया है? उसने फिर पूछा। इस बार उसका स्वर पहले से थोड़ा भारी था। बिल्कुल। नक्स ने तुरंत उत्तर दिया, बिना ये जाने कि वे उसे कहाँ ले जाएंगे। उनका तर्क सरल था। वह जानते थे कि अगर वे लड़े तो उनके पास उनके खिलाफ कोई मौका नहीं होगा, इसलिए यदि वे उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे तो वे इसे यहाँ कर सकते थे। वे उसे कहीं ले जाने की जहमत नहीं उठाएंगे जहां उन्होंने उसके जैसे कमजोर व्यक्ति से निपटने के लिए जाल बिछा रखा है। वह तार्किक ढंग से सोचने के बाद सहमत हुआ, इसलिए नहीं कि वह अपने सामने चोट लगे चेहरे वाले आदमी से डर रहा था। बिल्कुल नहीं, नेता। दाग चेहरे वाला व्यक्ति उसके उत्तर से चौंक गया, लेकिन उसका चेहरा तुरंत सामान्य हो गया क्योंकि उसने सिर हिलाया और एक कांच की बोतल फेंकी जिसमें एक अजीब बैंगनी रंग का तरल था। इसे पियो। बिना कुछ पूछे नक्स ने तुरंत बोतल खाली कर दी। हालांकि वह थोड़ी कड़वी थी। जैसे ही बोतल उसके गले से नीचे उतरी, उसे अपने पूरे शरीर में गर्म ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ और उसका चेहरा, जो चोटग्रस्त था, बिना कोई निशान छोड़े ठीक हो गया। हालांकि आश्चर्यचकित होने के बावजूद उसके पास ये सोचने का साहस नहीं था कि उसने किस तरह की धार्मिक चीज़ पी ली है, क्योंकि वह तुरंत उन लोगों के पीछे चल रहा था। कुछ देर चलने के बाद वह एक इमारत के सामने आया जो उसके घिसे पिटे लकड़ी के घर से बिल्कुल विपरीत थी। ये सफ़ेद रंग के संगमरमर से बनी एक बड़ी इमारत थी जो इमारत को एक पवित्र एहसास देती थी। उस पर कुछ शब्द लिखे थे, लेकिन नक्स भाषा नहीं पहचान सका, इसलिए उसने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। जल्द ही पार्टी ने इमारत में प्रवेश किया और एक विशिष्ट कमरे की ओर चल दिया। हालांकि वह दरवाजे पर जो लिखा था उसे पढ़ नहीं सका। डिज़ाइन और अन्य लोगों के रवैये से ये स्पष्ट था कि कमरा किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का था। दस्तक। एक दस्तक के बाद क्लासिक नौकरानी पोशाक पहने एक खूबसूरत लड़की ने दरवाजा खोला।
उसने नक्स की ओर देखने से पहले निशान वाले चेहरे वाले व्यक्ति को सिर हिलाया। उसके चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य देखा जा सकता था, इससे पहले कि वह अपने सामान्य अभिव्यक्तिहीन चेहरे पर वापस आ जाती। धन्यवाद। वह कमरे में चली गई और पार्टी ने उसका पीछा किया। वहां उन्होंने महंगे दिखने वाले कपड़े पहने एक आदमी को देखा जो इत्मीनान से कुर्सी पर बैठा था। उस व्यक्ति के सुनहरे बाल और फ्रांसीसी मूंछें थीं, जिससे वह एक क्लासिक व्यापारी जैसा दिखता था। फिर उसने पूछने से पहले नक्स की ओर देखा, तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? ठीक है। नक्स के मन में अनगिनत विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि मैं कुछ नहीं जानता? लेकिन उस जख्मी चेहरे वाले व्यक्ति के रवैये से यह स्पष्ट है कि उसने मेरे पूर्ववर्ती को स्थिति के बारे में बताया था। क्या वे नहीं जानते होंगे कि मैं वह नहीं हूं जो वे सोचते हैं कि मैं हूं? लेकिन क्या हो रहा है ये जानने का यह मेरे लिए एकमात्र मौका है। मुझे इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। इन सभी त्वरित विचारों के कारण नक्स थोड़ा घबरा गया और उसने सिर हिलाया और उसी समय अपना सिर हिलाया, जो काफी मजाकिया लग रहा था। नक्स की ओर वापस मुड़ने से पहले जब उसने चोट के निशान वाले चेहरे वाले व्यक्ति की ओर देखा तो उसकी प्रतिक्रिया पर उस व्यक्ति ने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। मेरा नाम एल्टन पेटेन है, मैं इस मर्चेंट गिल्ड का प्रमुख हूं। तुम, मेरे मित्र, एक भाग्यशाली व्यक्ति हो जिसने विस्काउंट फेलबटा की नज़रें खींचीं। जब नक्स ने एल्टन की ओर देखा तो उसकी आंखें खुल गईं, ये देखने के लिए कि क्या वह मजाक कर रहा है। हाँ, मेरा दोस्त विस्काउंट फेलबटा तुम्हें अपने कार्मिक लड़के के खिलौने के रूप में लेना चाहता है, एल्टन ने खुलासा किया और नक्स की आंखें उस सदमे को छिपा नहीं सकी जो वह अनुभव कर रहा था। भाड़ में जाओ। हाँ। अध्याय 5। आखिरकार मुझे मेरा धोखा मिल गया। नक्स का चौंका देने वाला रूप देखकर एल्टन ने संतुष्टि में सिर हिलाया और सवाल किया, अच्छा, क्या आप विस्काउंट फेलबटा से मिलने के लिए तैयार हैं? बेशक, लेकिन क्या मुझे पहले खुद को तैयार नहीं करना चाहिए और अपना सर्वश्रेष्ठ दिखने के लिए कुछ उपयुक्त कपड़े नहीं खरीदने चाहिए? नक्स ने सवाल किया, पहले से ही विस्काउंट फेलबटा के अच्छे पक्ष में आने के तरीकों के बारे में सोच रहा था। वह एक अच्छा जिगोलो था, प्राकृतिक जितना अच्छा। नक्स ने जो कहा उसे सुनकर एल्टन ने नक्स के तेजस्वी चेहरे पर नजर डाली और उसके होंठ कांप उठे। फिर भी एक पेशेवर व्यापारी के रूप में उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति छिपाए और उत्तर दिया, नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए। विस्काउंट फेलबटा जैसी महिला कमजोर लड़कों को पसंद करती है। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। आपका कमजोर दिखने वाला शरीर उन घिसे पिटे ढीले वस्त्रों के साथ मिलकर वह और अधिक उत्साहित हो जाएगी। मैं देख रहा हूं। नक्स ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गंभीर बात पर विचार कर रहा हो। ठीक है, आइए विस्काउंट को पहले से अधिक समय तक इंतजार न कराएं, एल्टन ने ताली बजाते हुए कहा और सभी को तैयार होने के लिए प्रेरित किया। 1 घंटे लंबी गाड़ी की सवारी के बाद नक्स ने खुद को एक महिला के सामने पाया। जैसे ही महिला की नज़र नक्स पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। हेलो नक्स, मेरा नाम फेलबटा अल्वे है। मैंने ही तुम्हें मर्चेंट गिल्ड से खरीदा था। अब से तुम यहाँ मेरे साथ रहोगे और जो मैं कहूँगा वही करोगे, ठीक है? व्हाटएवर टिल्ड मैं कहता हूँ, ठीक है? दूसरी ओर नक्स स्थिर खड़ा रहा और उसने अपने चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ आगे की ओर देखा। उसकी तीव्र और खोई हुई दृष्टि को देखकर विस्काउंट थोड़ा शर्मा गई और फिर उसने पूछा, क्या आपके पास कोई प्रश्न है? उद्धरण चिन्ह। नक्स चुप रहा। ये देखकर कमरे में मौजूद सभी लोगों की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन नक्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कमरे में मौजूद किसी भी व्यक्ति की परवाह नहीं की, यहाँ तक कि विस्काउंट फेलबटा की भी नहीं। अभी वह उस स्क्रीन का निरीक्षण करने में व्यस्त था जो उसके सिर के अंदर एक डिंग ध्वनि के साथ उसकी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। डिंग। पहले लक्ष्य का पता लगाया गया। सुप्रीम हरम गॉड सिस्टम की शुरुआत। सर्वोच्च हरम ईश्वर प्रणाली को मेजबान की आत्मा से जोड़ना। कनेक्शन पूरा हुआ। चरित्र सूचना रो। नाम नक्स लिएंडर। आयु 18। मन खेती नश्वर, शारीरिक खेती नश्वर, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जाति मानव, प्रतिभा कम, LVL 1, HP 100/100, STR 6, AGL 8, VIT 10, STM 7, INT 9, DEF 5, रिक्त बिंदु 10, सामान्य मनुष्य की सीमा 10। क्षमता स्पर्श की लालसा। स्पर्श की लालसा, आपका स्पर्श एक महिला को और अधिक के लिए लालायित कर देगा और वह कभी भी किसी और से यौन रूप से संतुष्ट नहीं होगी। जितना अधिक समय आप किसी महिला के साथ बिताते हैं, प्रभाव उतना ही मजबूत होता जाता है। हरम सदस्य कोई नहीं। शुरुआती बोनस के रूप में सिस्टम मेजबान को 10 रिक्त अंक प्रदान करेगा जिन्हें वह अपने किसी भी आंकड़े में जोड़ सकता है। सुप्रीम हरम गॉड सिस्टम सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। अब से मेजबान उस महिला की शक्ति, प्रतिभा, शारीरिक संरचना और वंशावली हासिल कर सकता है जिसे वह चाहता है। लक्ष्य जितना मजबूत होगा, मेजबान को उतना ही अधिक लाभ होगा।
जितना अधिक वह पढ़ता गया उतना ही अच्छा होता गया, उसकी आंखों में एक अनोखी चमक चमकने लगी। आखिरकार मुझे मेरा धोखा मिल गया, अब मुझे सामान्य जिंदगी नहीं जीना है। अध्याय 6 विस्काउंट फेल बटा। आखिरकार मुझे मेरा धोखा मिल गया, अब मुझे सामान्य जिंदगी नहीं जीना है। वह अंदर ही अंदर खुश हो गया। नक्स। अचानक उसने किसी को अपना नाम चिल्लाते हुए सुना और उसके विचार तुरंत धरती पर लौट आए। आह, क्या उसने पूछा जब उसकी नज़र अंततः विस्काउंट फेल बटा पर पड़ी। आप ऐसा क्या सोच रहे हैं जो इतना महत्वपूर्ण है कि आपको मुझे नज़रअंदाज करने का दुस्साहस हुआ? विस्काउंट ने नक्स की ओर घूरते हुए सवाल किया। आह, सॉरी, आई एम सॉरी। मैंने कभी तुम्हारे जैसी खूबसूरत किसी को नहीं देखा, इसलिए मैं खो गया था। उसने अपने चेहरे पर हल्की सी लाली के साथ अजीब तरीके से जवाब दिया। वास्तविक चिकना। उनके उत्तर ने एक आकर्षण की तरह काम किया क्योंकि विस्काउंट की नज़र चकाचौंध से गर्म नज़र में बदल गई। हाँ, ये गेम आसान मोड पर है। नक्स ने उसके हाव भाव में परिवर्तन देखकर मन ही मन सोचा। लेकिन वह झूठ नहीं बोल रहा था। जब उसने उसे देखा तो वह सचमुच आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा था कि वह किसी मोटी बदसूरत महिला की तरह होगी, लेकिन वह एक मिल्फ का उत्कृष्ट उदाहरण थी। धन्यवाद novelism.com। उसका परफेक्ट ऑवरग्लास फिगर उतना ही मनमोहक था जितना कभी हो सकता था। नक्स उन दूधिया स्तनों पर नजर डालने से खुद को नहीं रोक सका जो एक सामान्य बच्चे की नाक से खून बहने के कारण मरने के लिए पर्याप्त थे। उसके भूरे बाल नक्स से मेल खाते थे, जबकि उसकी काली आंखें रसातल की तरह गहरी थीं। उसकी पतली भौहें, छोटी नाक और चेरी जैसे लाल और सुस्वादु होंठ उसे एक आकर्षक सक्कुबस की तरह बनाते थे। उसे ये भी आश्चर्य हुआ कि उसके जैसी महिला एक लड़के के लिए खिलौना क्यों चाहती है और वह इसके लिए भुगतान भी क्यों करेगी। अरे, अगर लोगों को उसके लड़के का खिलौना बनने का मौका मिले तो लोग खुद भुगतान करेंगे। यह कोई समस्या नहीं है, बस अब से सावधान रहें। ठीक है, मैं आपसे फिर पूछूंगा, क्या आप अपना सामान्य जीवन त्याग कर शेष जीवन मेरे साथ रहने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। हालांकि यह जवाब पहले जैसा ही था, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो उसकी सुनहरी आंखों में एक अलग सी चमक थी। एक शिकारी की नज़र। पहले वह सिर्फ एक लड़के का खिलौना बनना चाहता था ताकि वह किसी के साथ कुछ समय बिताते हुए स्थिर जीवन जी सके, लेकिन अब वह यहाँ सिर्फ एक लड़का खिलौना या जिगोलो बनने के लिए नहीं आया था। अब वह फेलबटा नामक इस महिला को जीतना चाहता था। उसने अपनी अत्यधिक प्रबल क्षमता क्रेविंग टच पर नजर डाली और अधिक महिलाओं को पाने और अपनी शक्ति बढ़ाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचा। ट्रकुन, मेरे दोस्त, मैं निश्चित रूप से गंभीर था जब मैंने कहा कि मैं चाहता था कि तुम मुझे मारो। हाँ। अध्याय 7 सुरक्षा आखिरकार महत्वपूर्ण है। हाँ, नर्म बिस्तर पर बैठकर नक्स ने राहत की सांस ली और इधर उधर देखा। अभी वह एक नए कमरे में था जो उसके पिछले जर्जर कमरे से बिल्कुल अलग था। ये स्पष्ट था कि विस्काउंट ने उसके साथ काफी अच्छा व्यवहार किया। नक्स ने अपने सामने सिस्टम स्क्रीन पर नजर डालते ही अपना सिर हिलाया। मेमोरी खंड का पता चला, क्या आप इसे पुनः प्राप्त करना चाहेंगे? लागत 10 रिक्त अंक। YN, यह मेरे पूर्ववर्ती की यादें होनी चाहिए। क्या मुझे इसे पुनः प्राप्त करना चाहिए? मम्मा, लेकिन क्या ये वास्तव में इसके लायक है? मेरा मतलब है कि वह तो कुछ भी नहीं था, उसे क्या पता था कि वह मेरी मदद कर सकता है? निश्चित रूप से यह अधिक सुविधाजनक होगा, लेकिन क्या मुझे 10 खाली अंक खर्च करने चाहिए? अभी मेरे पास यही सभी रिक्त बिंदु हैं। साथ ही मुझे नहीं पता कि इन रिक्त बिंदुओं की गिरावट दर क्या है, इसलिए मुझे उनका मूल्य नहीं पता। लेकिन प्रणाली के अनुसार एक सामान्य मनुष्य की एक निश्चित विशेषता की सीमा 10 है, जिसका अर्थ है कि यदि मैं ताकत के सभी रिक्त बिंदुओं को जोड़ दूं, तो ये सामान्य मनुष्यों की तुलना में मेरी ताकत को सीधे दोगुना कर सकता है। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा लाभ है। हाँ, मैं इन बहुमूल्य रिक्त बिंदुओं को किसी ऐसी चीज़ पर बर्बाद नहीं कर सकता जिसके बारे में मैं अनिश्चित हूँ। अब तकनीकी रूप से मुझे इन रिक्त बिंदुओं को सहेजना चाहिए और उन्हें किसी अन्य विशेषता में नहीं जोड़ना चाहिए ताकि मैं कमज़ोर होने पर अधिक अंक पीस सकूं और जब मैं उन्हें हासिल नहीं कर सकूं तो इन बिंदुओं को जोड़ सकूं। लेकिन ये केवल तभी अच्छा लगता है जब यह एक वीडियो गेम हो, और मेरा जीवन निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अभी इन बिंदुओं को जोड़ दूंगा और बाद में जो अंक हासिल करूंगा उन्हें सुरक्षित रखूंगा। ठीक है, इसके बारे में सोचने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। चपलता पर 6 अंक, सहनशक्ति पर 4 अंक। नक्स को अपने शरीर में ऊर्जा की एक अनोखी धारा बहती हुई महसूस हुई। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर पहले की तुलना में बहुत हल्का हो गया है। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दौड़ में दुनिया के सबसे तेज धावक से आसानी से आगे निकल सकता है। यह एक ही समय में अजीब और अच्छा लगा। नाम, नक्स लिएंडर। उम्र, 18 प्रो। मन, खेती, नश्वर। शारीरिक खेती, नश्वर। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जाति, मानव। प्रतिभा, कम। LVL 1। HP 100/100। STR 6। AGL 14। VIT 10। STM 11। INT 9। DEF 5। रिक्त अंक
शून्य। जब उसने अपने आंकड़ों पर नज़र डाली तो उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। इससे मैं कभी भी मुश्किल परिस्थिति में फंसने पर आसानी से भाग सकता हूँ। आखिरकार, सुरक्षा महत्वपूर्ण है। अपने आंकड़ों के मामले को निपटाने के बाद उन्होंने अपना ध्यान अपने सिस्टम पर केंद्रित किया और इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना शुरू किया। अध्याय 8 एक शिकारी की मुस्कुराहट। समय बीतता गया और शाम ढल गई। नक्स ने देखा कि विस्काउंट के कार्यालय से लौटने का समय हो गया है। उसे नहीं पता था कि वह कब लौटेगी, लेकिन चूंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था तो वह उठ खड़ा हुआ और विस्काउंट के कमरे की ओर चल दिया। उन्होंने कुछ शोध किया था और पता चला कि विस्काउंट के पति की मृत्यु हो गई थी और उनका इकलौता बेटा रॉयल अकादमी में रहता है और शायद ही कभी घर आता है। हाँ, आगे का रास्ता साफ है। मन ही मन हंसते हुए वह विस्काउंट के कमरे के सामने आया। ये देखते हुए कि वह वापस नहीं आई है, उसने कमरे के सामने बैठकर उसका इंतजार करने का फैसला किया। नक्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विस्काउंट को 2 नौकरानियों के साथ लौटने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब उसने नक्स को अपने कमरे के सामने बैठे देखा तो उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे और उसने सवाल किया, ओहो कुछ नहीं माँ, मैंने सोचा था कि आप इतने लंबे समय तक काम करने के बाद थक गई होंगी, इसलिए मैंने यहाँ आकर यह जांचने का फैसला किया कि क्या कुछ है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नक्स ने हकलाते हुए जवाब दिया, बिल्कुल। वह शर्म और हल्के से शर्मा कर अपनी नज़रें झुकाने से पहले उसके चेहरे पर नज़र डालना नहीं भूला। उनके उत्तर से प्रसन्न होकर विस्काउंट मुस्कुराया और सवाल किया, ओह, आप मेरी क्या मदद करेंगे? मैं आपके कंधों की मालिश कर सकता हूँ। इससे आपको आराम करने में मदद मिलेगी। नक्स ने अपनी निगाहें नीचे रखते हुए उत्तर दिया। विस्काउंट ने हंसते हुए कहा कि उसके अंदर इस लड़के को चिढ़ाने की तीव्र इच्छा घर कर गई थी। जब उसने प्रश्न किया तो वह मनमोहक मुस्कान के साथ नक्स की ओर चली। उसका चेहरा नक्स से आधी उंगली दूर था। आप नीचे क्यों देख रहे हैं? क्या मैं इतनी बदसूरत हूं कि आप देख नहीं सकते? नहीं, तुम बहुत सुंदर हो। मेरा मतलब है कि नहीं, ये बात नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम सुंदर हो, लेकिन ओ मम्मा। नक्स घबरा गया जब उसने ऊपर देखा और देखा कि उसका चेहरा उसके चेहरे के बहुत करीब था। वह उसने पीछे हटने की कोशिश की लेकिन फिसल गया और जमीन पर गिर गया। स्पष्टीकरण देने में असमर्थ होने के कारण उसने अपनी निगाहें जमीन पर ही रखने का फैसला किया। धन्यवाद। ये देखकर न केवल विस्काउंट बल्कि उसके पीछे आने वाली 2 नौकरानियां भी हंसने लगीं। विस्काउंट मुस्कुराए और नक्स के सामने झुककर सवाल किया, क्या आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ? नहीं, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुंदर हूँ? हाँ। सवाल करते समय विस्काउंट की मुस्कान चौड़ी हो गई। क्या आप मुझे मार रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था कि। 2 हा। उसके चेहरे पर घबराहट देखकर विस्काउंट जोर से हंसी, इससे पहले कि उसने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके माथे पर अपनी उंगली घुमाई और जवाब दिया, ठीक है, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। जहां तक मेरी मालिश करने की बात है तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मेरे पीछे आओ। इतना कहकर विस्काउंट उठ खड़ी हुई और चेहरे पर बहुत संतुष्ट भाव लिए वह अपने कमरे में दाखिल हुई। नक्स भी आज्ञाकारी ढंग से उसके पीछे पीछे अपने कमरे में चली गई। निस्संदेह किसी ने भी उसके चेहरे पर उस छोटी अदृश्य मुस्कान पर ध्यान नहीं दिया। एक शिकारी की मुस्कुराहट। अध्याय 9 मिशन। विस्काउंट फेलबर्टा का कमरा नक्स की तुलना में कहीं अधिक सुंदर और अच्छी तरह से सुसज्जित था, लेकिन उसने इधर उधर देखने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि उसकी नज़र उस पके हुए गधे पर टिकी हुई थी जो चलते समय दाएं बाएं हिल रहा था। उसने जो लाल गाउन पहना है वह उसके आवरग्लास फिगर को छिपाने के लिए कुछ भी नहीं करता है, और यहाँ तक कि उसे बढ़ाता भी है। ऐसा लग रहा था मानो वह वहाँ रहकर उसे चिढ़ा रही हो। सचमुच एक मनमोहक महिला। डिंग। अचानक नक्स के दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, मिशन फेलबर्टा अल्वे को 14। विवरण, ठीक है, फेलबर्टा अल्वे को 14। इनाम, विवेक की आंख। चेतावनी, यदि मिशन विफल हो जाता है तो क्षमता क्रेविंग टच अक्षम कर दी जाएगी। समय सीमा 30 दिन। novelist.com। एक उद्देश्य, वाह, ये वास्तव में एक आरपीजी गेम की तरह है। हालांकि सज़ा काफ़ी डरावनी है। जहां तक इनाम की बात है, मुझे नहीं पता कि वह क्या है। समझने की आंख, समझदार आंख, समझने की आंख। नक्स ने अपने मन में क्षमता का नाम बोलने की कोशिश की। उसने स्क्रीन को छूने की भी कोशिश की। इतना ही नहीं, उसने इसे जोर से भी बुलाया, भले ही वह विस्काउंट फेलबर्टा के पास था। उद्धरण उद्धरण। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। धन्यवाद मिस्टर सिस्टम, क्या मुझे कोई विवरण नहीं मिलता? नक्स ने सिस्टम को कॉल करने का प्रयास किया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। सिस्टम उसे नज़रअंदाज कर रहा था। क्या यह उन प्रणालियों में से एक है जिनमें चेतना नहीं है? खैर, ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसे इसी तरह से पसंद करता हूँ। मैं वास्तव में बातचीत का तंत्र नहीं चाहता, ये बहुत कष्टप्रद है। ओह ठीक है, जो भी हो। जहाँ तक मुझे पता है ये मिशन बहुत आसान है। मेरा मतलब है, इस महिला ने मुझे बॉय टॉय के रूप में खरीदा है ना?
क्या ये बेवकूफ़ी नहीं होगी कि वह जिस लड़के के खिलौने पर अपना पैसा खर्च करती है उसे न चौंधें। यह मिशन मुफ्त है। हे टिल्ड, हालांकि मैं उसके पुरस्कार की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम वहाँ किस लिए खड़े हो? चलो मेरे कंधों से शुरू करो। विशाल बिस्तर पर बैठे विस्काउंट ने आदेश दिया। नक्स अपनी नींद से बाहर आया और उसकी नज़र विशाल बिस्तर पर बैठे विस्काउंट फेलबटा पर पड़ी और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। विस्काउंट के लाल गाउन और सफ़ेद बेडशीट के बीच का अंतर वास्तव में बहुत अच्छा था। साथ ही वह कैसे रिक्शाहीन होकर बैठी हुई थी और अपने बेहद आकर्षक चेहरे के साथ उसे देख रही थी। वह मदद नहीं कर सका लेकिन घूंट पीकर शर्मा गया। इस बार वह अभिनय नहीं कर रहा था, यह उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। विस्काउंट फेलबटा बहुत सुंदर थी। उसे इस तरह शर्माते देख विस्काउंट फेलबटा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरती की तारीफ दूसरे लोग करें। बेशक एक विस्काउंट और एक खूबसूरत बूट के रूप में ऐसे कई लोग हैं जो उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं, लेकिन नक्स और उनके बीच एक अंतर था। दूसरों की प्रशंसा के पीछे हमेशा कोई न कोई छिपा हुआ इरादा होता है। वह एक कुलीन थी, वह जानती थी कि अन्य कुलीन कैसे दो मुँहे हो सकते हैं, इसलिए उसने कभी भी उनके सामने अपनी सुरक्षा कम नहीं होने दी। हालांकि नक्स अलग था, वह सिर्फ एक शक्तिहीन छोटा लड़का था। वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए उसकी प्रशंसा सच्ची थी। इससे ये तथ्य जुड़ गया कि वह वास्तव में उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा है और बस अनियंत्रित रूप से शर्मा रहा है। फेलबटा और भी अधिक आश्वस्त था। अध्याय 10। हा, वह बहुत प्यारा और मासूम है टिल्ड। एक विस्काउंट और एक खूबसूरत बूट के रूप में ऐसे कई लोग हैं जो उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं, लेकिन नक्स और उनके बीच एक अंतर था। दूसरों की प्रशंसा के पीछे हमेशा कोई न कोई छिपा हुआ इरादा होता है। वह एक कुलीन थी, वह जानती थी कि अन्य कुलीन कैसे दो मुँहे हो सकते हैं, इसलिए उसने कभी भी उनके सामने अपनी सुरक्षा कम नहीं होने दी। हालांकि नक्स अलग था, वह सिर्फ एक शक्तिहीन छोटा लड़का था। वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए उसकी प्रशंसा सच्ची थी। इससे ये तथ्य जुड़ गया कि वह वास्तव में उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा है और बस अनियंत्रित रूप से शर्मा रहा है। फेलबटा और भी अधिक आश्वस्त था। बेशक यही एकमात्र कारण नहीं था कि नक्स और अन्य अलग अलग थे। ये लड़का नक्स सचमुच सुंदर था, कुछ ज्यादा ही सुंदर। उसके खूबसूरत सुनहरी आंखों के साथ उसके बिल्कुल नक्काशीदार चेहरे को देखकर फेलबटा को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है। ये सब उसके कमजोर दिखने वाले कमजोर शरीर के साथ संयुक्त है। फेलबटा अपनी खोज से वास्तव में खुश थी। नोबल्स कॉम, हाँ, अच्छा दिखना वास्तव में कई चीज़ों में मदद करता है। चलो नक्स, तुम यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो? क्या आप मुझे इतने लंबे समय तक इंतजार कराने की योजना बना रहे हैं? नहीं मैम, मैं आ रहा हूँ। नक्स फिर बिस्तर की ओर चला। वह जितना करीब जाता उतना ही उसका चेहरा लाल हो जाता। फिर बिना इंतजार किए वह बिस्तर पर चढ़ गया और फिर विस्काउंट के पीछे चला गया। मैं स्टार्टिंग करूँगा मैम। जी हाँ, इसे करें। फिर नक्स का हाथ फेलबटा के कंधों को छू गया। फिर उसकी नज़र एकाग्र हो गई और वह उनकी मालिश करने लगा। हालांकि उसकी मालिश करने की क्षमता बहुत अच्छी थी। विस्काउंट कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और उसकी डूबी हुई निगाहों को उसके तेजस्वी चेहरे पर देखा तो उसने खराब मालिश को नज़रअंदाज कर दिया और बस अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि जैसे ही उसे एकाग्र दृष्टि याद आई और उसने उसकी तुलना कुछ देर पहले की घबराई हुई दृष्टि से की तो उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। फिर उसने अपना सिर घुमाया और सवाल किया, त्वचा के सीधे संपर्क के बिना मालिश करना आपके लिए कठिन होगा, है ना? रुको, मुझे ये गाउन उतारने दो। फिर वह खड़ी हो गई। उसने जानबूझकर नक्स को चिढ़ाने के लिए अपनी पीठ और नितंब के बीच एक आर्च बनाया, इससे पहले कि उसने अपना गाउन पकड़ लिया और एक ही झटके में पूरी चीज़ फर्श पर गिर गई। वह कमरे में केवल काले रंग की ब्रा और पैंटी पहने खड़ी थी। उसने जल्दी से नक्स की ओर देखा और उसके लाल चेहरे पर घबराहट देखकर उसकी मुस्कान फैल गई। मैम, ये ठीक था। नक्स उसे मनाना चाहता था, लेकिन उसने उसकी बात बीच में ही काट दी और जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं कोई अनुचित व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे पता है कि मालिश सीधे त्वचा के संपर्क से की जानी चाहिए। अब चिंता मत करो और जो कर रहे थे उसे जारी रखो। विस्काउंट बिस्तर पर वापस बैठ गई और जल्दी से नक्स के हाथ अपने कंधों पर रख दिए और उससे जारी रखने का आग्रह किया। निस्संदेह नक्स उसके आदेशों के विरुद्ध नहीं जा सका और उसने मालिश जारी रखी। इस बार जब विस्काउंट ने अपना सिर घुमाया तो उसने वही ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उसने लाल रंग की झलक नहीं देखी जिसे वह छिपाने की बहुत कोशिश कर रहा था। इतना ही नहीं, उसके हाथ भी हल्के हल्के कांप रहे थे। हा, वह बहुत प्यारा और मासूम है टिल्ड।